हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर के क्या थॉट्स चल रहे हैं आपको लेके। जिस पार्टनर ने या तो आपको एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे रखी है या फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं। डेली बेसिस पे लड़ाई झगड़े होते हैं, मिसकम्युनिकेशन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और इस कारण से ना आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वरीड हो और आपको अब समझ में ही नहीं आ रहा कि आपको इस रिश्ते में और टाइम देना चाहिए और अपनी एनर्जी लगानी चाहिए या आपको इस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ जाने चाहिए अपनी लाइफ में। तो चलो हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेके क्या थॉट्स चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। सबको लगेगा शायद ये वीडियो ना आप लोगों के लिए ही बनी है, बट सबके लिए नहीं होती। सब लोगों को ना भ्रम पैदा होते हैं, कई बार इल्यूजन भी क्रिएट होते हैं। कुछ लोगों जो लोग जो चीज़ सुनना चाहते हैं वो भी सुनते हैं कई बार। तो ये चीज़ें भी होती हैं कई बार कार्ड रीडिंग में। तो आप इसके लिए मुझसे पर्सनली टैरोट सेशन ले सकते हो, जिसके हम ना चार्जेस लेते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल भी फ्री नहीं करते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ये चीज़ें फ्री करेंगे ना तो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा बुरा चल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा बुरा चल रहा है, वो एक्सचेंज हो जाएगा। और इसके चार्जेस इसलिए ही लेना ज़रूरी होता है और हम ये बिल्कुल भी फ्री में नहीं करते। आपको अगर फ्री चीज़ें कुछ जाननी है तो हमारे व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। उसमें हम डेली कुछ ना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट के स्विच वर्ड्स, रेमेडीज़ बताते रहते हैं, जिन्हें फॉलो करके ना आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। तो और मैं अब ये रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये आप किसी भी जेंडर का इंसान दे सकता है, कोई भी, मतलब आप लड़के हो तो लड़की के लिए देख सकते हो, लड़की हो तो लड़के के लिए देख सकते हो, आप मैरिड हो और अपने हस्बैंड के लिए देखना चाहते हो, वाइफ के लिए देखना चाहते हो, उनके लिए देख सकते हो। अगर आप दोनों का मैरिटल अफेयर चल रहा है तो उस चीज़ के लिए भी ये काम करेगी। और अगर आपको सेम जेंडर का पार्टनर पसंद है तो उस कंडीशन में भी ये रीडिंग आपसे एप्लीकेबल होगी। एक जनरल प्रेडिक्शन है और ये टाइमलेस वीडियो है। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तब से आपसे रेजोनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेके क्या थॉट्स चल रहे हैं। जिस पार्टनर ने या तो आपको एक नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन दे रखी है या आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा इस रीडिंग के अंदर कि अपने पार्टनर का 2 से 3 बार नाम ले लीजिए, अपने पार्टनर की पिक्चर को इमेजिन कर लीजिए और अपना पार्टनर के बारे में सोचने के बाद अब मैं पहला कार्ड निकालता हूँ जो कि मुझे बता रहा है कि एक जजमेंट का कार्ड निकला है, जो कि बताता है आपका रिश्ता ना बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है इस टाइम। और कहीं ना कहीं आप ना गॉड से, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि प्लीज़ यूनिवर्स इस चीज़ को ठीक कर दीजिए। और कहीं ना कहीं अभी आपका एक बहुत बुरा टाइम चल रहा है और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जिस मंथ में आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, मंथ अभी भी आपका बुरा ही जाने वाला है, अभी स्ट्रगल रहने वाली है। अगर आप सोच रहे एकदम से इस मंथ के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आ जाएगी तो ऐसी इंप्रूवमेंट इस मंथ के अंदर आते हुए मुझे इतनी पॉजिटिवली अभी नहीं दिख रही। बट आपको ना कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ फॉरगिवनेस करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ चीज़ों को माफ़ नहीं करोगे ना तब तक वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो अगर आपका एक नो कॉन्टैक्ट रिश्ता चल रहा है और अगर आपका पार्टनर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है या अगर आप चाहते हो कि अपने पार्टनर के साथ रिश्ता रखना चाहते हो फिर भी आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है, आप चाहते हो कि वो आपको मनाए तब शायद चीज़ें ठीक करोगे, तो आपको शायद इस समय ना इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आप उसे इंसान को अनब्लॉक करके छोड़ दो और फिर उस इंसान के आने का मैसेज का वेट करो। और मैं कुछ कार्ड्स निकालता हूँ, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। आपका पार्टनर तो देखो इस टाइम ना कहीं मुझे खुश नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करता हुआ नज़र आ रहा है, डिसिप्लिन में, ऑनेस्ट होके, लाइक आपको छोड़ के चला गया और कहीं और चला गया। क्या कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में? देखो जहाँ पर भी 3 नंबर का कार्ड आता है वो थर्ड पार्टी शो कर देता है। तो ये कार्ड खुद रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है। जहाँ पे भी 3 नंबर का कार्ड आएगा ना, ये मैंने थर्ड पार्टी के लिए निकाला था और 3 डंडे निकले हैं इस कार्ड में, 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। तो ये बताता है कि हाँ डेफिनेटली आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है और आपका पार्टनर वहाँ पर बिल्कुल खुश है। जो भी डिस्टर्ब हो, फिलहाल आप ही डिस्टर्ब हो, आपके पार्टनर को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। आप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना, एक रीबर्थ यानी कि एक न्यू शुरुआत करना, बट आपका पार्टनर जहाँ पर है वहाँ पर उसे लग रहा है कि चीज़ें ठीक हैं और कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी, जिसके साथ आपका पार्टनर कहीं ना कहीं एक फ्यूचर देख रहा है। तो क्या इन दोनों का जेन्युइनली कोई फ्यूचर है? तो देखो मुझे तो इन दोनों के फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। इनका फ्यूचर इतना आसानी से नहीं बन पाएगा। डिवाइन इन दोनों का फ्यूचर नहीं बनाते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तब जाके ये दोनों का आप फ्यूचर देख पाओगे। और मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि इनकी बीच में कोई भी तीसरा इंसान होगा जिसके कारण से इन दोनों का भी कोई फ्यूचर नहीं है। तो आप बेफिक्र रहो कि अगर आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ है, उसके साथ कोई फ्यूचर देख रहा तो वो फ्यूचर है। इसमें ये इंसान ना उसी इंसान के साथ लटका रहेगा एक ही जगह पे और लटके लटके परेशान हो जाएगा, स्ट्रगल करेगा, बहुत ज़्यादा तड़पेगा और आपको याद करेगा वहाँ पर। तो क्या ये इंसान आज भी आपको याद करता है, मिस करता है?
तो डेफिनेटली इस इंसान ने ना आपसे बहुत प्रोमिस करे हुए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप इस कार्ड के बारे में पढ़ना तो आपको पता लगेगा, बहुत ही प्यारा। ये अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो उस चीज़ के लिए कार्ड है। ये डिवाइन लव का कार्ड है, हारमोनी का, ब्लेसफुल रिलेशनशिप का कार्ड है। तो अगर आपका रिलेशन अभी अच्छा नहीं चल रहा है तो ये कार्ड बताता है कि आपका रिलेशन एक ना एक दिन ज़रूर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इस रिलेशनशिप को 1 दिन में, 10 दिन में अच्छा होते हुए देख सकते हो। और ये कार्ड बताता है कि आप दोनों अगर एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे रहे हो और आप दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो, तो जितना प्यार आप इस इंसान को करते हो, मेरे अकॉर्डिंगली ये इंसान उससे भी ज़्यादा आपसे प्यार करता है। बट मे बी इस इंसान को ना अभी पता नहीं कि आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन हो, और ये इंसान जेन्युइनली आपको बहुत मिस करता है। आपकी ड्रीम कम ट्रू होगी अगर आप इस कार्ड के बारे में पढ़ोगे ना। तो ये ड्रीम कम ट्रू का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, और एक ग्रोथ का कार्ड है, और रिलेशनशिप में ब्लेसफुल होने का कार्ड है। मतलब बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है तब ये कार्ड निकलता है। और एक इनर हैप्पीनेस, बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो आपका पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि जहाँ पर है वहाँ पर रहेगा, तो लटका रहेगा। तो ये इंसान वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाला है। बट अगर ये आपके साथ रहेगा तो वहाँ पर इस इंसान को बहुत खुशियाँ मिलने वाली है, बहुत चीज़ें मिलने वाली है। इस वीडियो को क्लेम जरूर कर देना, और क्लेम बॉक्स में 1111 जरूर लिखना। दूसरी चीज़ जानना चाहते हैं कि हम कब तक ये पार्टनर उस थर्ड पार्टी को छोड़ेगा। तो देखो, अगेन एक टावर का कार्ड निकला है जो कि बताता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, लेकिन वो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। टावर कार्ड निकल जाता है ना जब भी, तो वो चीज़ें टूट जाती हैं। तो जहाँ पर भी है आपका पार्टनर, अगर उसे लग रहा है कि वहाँ पर इसका कोई फ्यूचर है, तो बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको लग रहा होगा। और देखना एकदम से ऐसे सडन चेंजेस आएंगे, आपका पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़ देगा और आने वाले 10 दिन में आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर लेगा। आपको जैसा मर्जी लगता रहे कि इंसान कांटेक्ट नहीं करना चाहता, नहीं करेगा, आप बिल्कुल होप ही छोड़ चुके हो। कई बार ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बोल रखा हो कि अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, अब हमारा कोई साथ नहीं है, और आपको छोड़ के थर्ड पार्टी पे चला गया, लेकिन वहाँ लटका हुआ है। बट ये उसे छोड़ के आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएगा, 110% आएगा। आप ना कई बार वीडियोस देखते होगे, उसमें ना आप बहुत पॉजिटिव क्लेम करते रहते होगे बहुत सारे लोगों की वीडियोस को, और आप सोचते हो कि यार ये चीज़ें होती तो है नहीं मेरी लाइफ में। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, जब आप पॉजिटिविटी करते हो ना तो वो मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो जाती है कई बार। तो आप ऐसे ही वीडियोज़ को क्लेम करते रहा करो, क्लेम करते रहोगे तो वो शायद पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाएगी। और कार्ड भी बता रहा है कि आने वाले 1 से 10 दिन के अंदर आपका पार्टनर ज़रूर आपको कॉन्टेक्ट करेगा। बस आप गिव अप मत करो, और कहीं ना कहीं आप दोनों का एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर होगा। जो भी थर्ड पार्टी के साथ था वो थर्ड पार्टी निकल जाएगी, और आप दोनों एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते हुए, फ्रेंडशिप निभाते हुए, एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हुए दिखोगे, और बहुत हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय करते हुए दिखोगे। तो आने वाले 7 to 10 डेज सब चीज़ें मेरे को इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं, और आपको बस बिल्कुल गिव अप करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। खुद से बिल्कुल कॉन्टैक्ट मत करना। खुद से कॉन्टैक्ट करोगे ना तो सामने वाले के मन में थॉट्स बदल दोगे आप। तो वो इंसान खुद छोड़ के गया तो उसे खुद आने दो। आप ज़बरदस्ती लाओगे तो रिश्ता यहाँ ख़राब हो जाएगा। यहाँ उस इंसान को बिल्कुल फ्रीडम दो। फ्रीडम दोगे ना, फ्री स्पिरिट करके उस इंसान को छोड़ दोगे, तो फिर वो खुद से आएगा ना, तो वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आप उस इंसान को ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ें परमानेंट नहीं टिकेंगी। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस इंसान को बिल्कुल मत बनाना, बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश मत करना। इसे बस अनब्लॉक करके छोड़ दो, जो मैंने पहले कार्ड से आपको बताया था। आप देखना है खुद से कांटेक्ट करेगा। और जब ये आए तो ये नहीं कि आपको इस इंसान ने एक कॉल करा और आपने उठा लिया, अनब्लॉक करा तो आपने मैसेज दे दिया। इसको खुद से करने देना, थोड़ी सी अपनी वैल्यू बनाना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना। क्योंकि मुझे पास्ट में दिख रहा है कि आपने ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखी है, जिसके कारण भी ये रिश्ता खराब हो गया। आपको लगा ये इंसान चला जाएगा, तो आपने बहुत मनाने की कोशिश करी, बहुत कुछ करा, हर तरीके से इंसान को मनाने की कोशिश करी। बट जिस इंसान को जाना होता है ना, वो आपके लाख कहने पे भी नहीं रुकेगा। आप अपनी इमेज स्पॉइल कर लेते हो। तो और ऐसा ही आपने करा कि अपनी इमेज स्पॉइल कर लिए। बट आप थोड़ा टाइम दो इस चीज़ को, देखना फ्यूचर में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और इस इंसान जैसे ईगो एटीट्यूड छोड़ के गया था, ईगो एटीट्यूड दिखा के गया था, वैसा ईगो एटीट्यूड तोड़ देगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ के आपको मनाएगा, घुटनों में झुकेगा और आपसे माफ़ी मांगेगा इंसान। बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन देनी है, और आप देखना आपकी ड्रीम कम ट्रू हो जाएगी, और आपकी जो भी विश है वो ज़रूर पूरी होगी। तो बस इस वीडियो को क्लेम कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पेशेंस रखना थोड़ा सा, खुद से कांटेक्ट नहीं करना, चाहे 1 दिन हो, चाहे 5 दिन हो, चाहे 7 दिन हो। देखना 9 दिन या 10 दिन के अंदर ये इंसान ज़रूर कांटेक्ट कर लेगा। मेरे को तो कार्ड्स बता रहे हैं कि 1 से 10 दिन में आपका काम ज़रूर बन जाना चाहिए। और इस वीडियो को ज़रूर क्लेम करो। थैंक यू।